अभी अभी ज्ञान पंचमी के बारे में आप श्रवण कर रहे हैं। ज्ञान पंचमी जिसका महत्व अभी अभी आपने सुना है। आपके यहाँ पर ज्ञान की पूजा होती है, लेकिन उस दिन कुछ स्वाध्याय भी अगर आप करो, ज्ञान की आराधना जैसे जैसे बढ़ाओगे ऐसे ऐसे ज्ञानावरणी कर्म क्षय होंगे, कम होंगे। और जैसे जैसे ज्ञानावरणी कर्म क्षय होगा तो आपकी बुद्धि बढ़ेगी, स्मृति बढ़ेगी, ज्ञान प्राप्ति का लाभ आपको मिलेगा। सब कुछ अगर आप चाहते हैं तो अधिक से अधिक उस ज्ञान पंचमी को कैसे मनाएं। गरीब बच्चे जो हों, जो अनाथ हैं, जो कुछ अपनी जेब से खरीद न सकते, जिनके पास पैसों का अभाव है, आपके अपने बच्चों के हाथ से क्या करवाइए? लेने की अपेक्षा देना सिखाइए। समाज की ओर से आपको नोटबुक मिलती है, आप लेते हैं, बच्चे तो खुश हो जाते, बच्चे ना समझ होते हैं। लेकिन याद रखना, समाज की चीज उस दिन लेने की बजाय अगर आप अपने बच्चों के हाथ से गरीब बच्चों के लिए क्या करें? किताबों, पुस्तकें, कॉपियां, पेन, पेंसिल उन बच्चों के हाथ से दिलाएंगे तो गरीब बच्चों की क्या निकलेगी? आशीष निकलेगी। क्योंकि गरीबी कैसी होती है, ये बहुत बार जब हम देखते हैं, छोटे छोटे गांवों में भी जाते हैं, बड़े शहरों में भी ये तो चीज चलती रहती है कि कहीं तो बहुत ऊंची अट्टालिकाएं हैं तो कहीं गरीबी झोंपड़ियों में जो रहते हैं उनके बच्चे, जहां फीस के पैसे नहीं, पेन कॉपी लेने के लिए जिसके पास पैसा नहीं, ऐसे बच्चों को अगर सहयोग करोगे तो उनकी जो एक आह निकलेगी, एक आशीष निकलेगा, वह आशीष क्या होगा? बहुत बहुत फलदायी होगा। क्योंकि आह और आशीष दो ही चीज होती है। आह ऐसी है जो आग से भी ज्यादा भयंकर है। किसी की आह निकले, बददुआ निकले, आग तो चाहे तो जलाने वाले को जलाए या न जलाए, क्योंकि वो दूर खिसक जाता है, लेकिन आह तो ऐसी चीज है कि जो आप कितनी भी दूर चले जाओ, आह क्या होगी? पहुंच जाएगी। तो हम सोचें कि आह और आशीष दो चीज है। अगर हमने किसी गरीब की आह मिटाई तो क्या होगा? हमें उसका आशीष मिलेगा, आशीर्वाद मिलेगा, और वही आशीर्वाद हमारे लिए लाभदायी बनेगा। सच्ची ज्ञान पंचमी मनाने का अर्थ यही है। हम तो जहां पर भी देखते हैं, इस ज्ञान पंचमी के दिन अधिक से अधिक अपने अपने बच्चों के हाथ से गरीब बच्चों को दिलाया जाता है कॉपी, पेन, किताब, जो भी है, कि वो या पैसा भी है तो उनके लिए पुस्तकें खरीदने को या फीस भरने के लिए, ताकि वो बच्चे पढ़ेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो सबसे बड़ा लाभ कब होगा? लाभ पंचमी। ज्ञानावरणी कर्म आपके कम होंगे, टूटेंगे, क्षय होंगे, तो आपको आगे बुद्धि अच्छी मिलेगी, स्मृति मिलेगी, और ज्ञान का लाभ और लक्ष्मी सब कुछ मिलेगा। तो हम भी सोचें कि आह और आशीष दो चीज होती है। कितनी खतरनाक होती है आह, और आशीष कितना फलवती होता है। आपको याद है देवानंदा और त्रसला की अभी अभी बात चली। गर्भ का हरण हुआ हिरण्यकशिपु देव ने। क्यों हुआ गर्भ हरण? जरा सोचें कि देवानंदा जब पिछले भव में त्रसला और देवानंदा दोनों की आत्मा देरानी जेठानी थी। देरानी जेठानी थी। देरानी का यानी त्रसला के जीव का बहस कीमती रत्नों का हार किसने चुरा लिया था? देवानंदा ने चुरा लिया था। तो क्या हुआ? एक चोरी की, उसका रत्नों का हार छिपाया
उसके लिए वो रत्नों का हार कितना कीमती था, तो इस भाव में त्रसला का हृदय का टुकड़ा, कलेजे का टुकड़ा देवानंदा की कुक्षी से निकाल कर किसको आया? जरा सोचना, ये कर्म बंधन कैसे होते हैं, किस प्रकार होते हैं। काश ऐसे ऐसे छोटी छोटी बातों में कर्मों के बंधन, और उसकी आह ऐसी लगी कि देवानंदा का गर्भ क्या हो गया? गर्भहरण हो गया। हम भी सोचें, छोटी छोटी बातों में कर्मों के बंध भी होते हैं, और आह और आशीष कैसा फलवती होता है। कई बार हम देखते हैं घर में जब बहू आती है और बहू आकर अपने पति को इस प्रकार कंट्रोल करने को जाती है कि अपनी मां से बात नहीं करने देती है। पता है, एक मां का दिल अपने बेटे के प्रति, अपने पुत्र के प्रति, अपनी संतान के प्रति अगर वो बात नहीं करे तो मां का दिल क्या होता है? दुखी होता है। तो क्या निकलती है? आहा निकलती है। और वह आहा क्या करती है फिर? जब बहू के पेट में बच्चा आया, बिना समय के वह क्या हो जाता है? गर्भ गिर जाता है। ये किसकी आहा है? चाहे बोले या न बोले, लेकिन अंतर से एक आहा निकलती है, और वह आहा ही जाकर क्या करती है? मुझे एक छोटी सी घटना याद आई जो बीती बिताई अहमदाबाद की, कि आहा क्या करती है। एक समय की बात है, एक गरीब औरत जिसका पति गुजर जाता है, नन्ना मुन्ना बच्चा उसका है, कोई पैसा नहीं, कोई संपत्ति नहीं, कुछ नहीं, घरों में काम करती है और अपना पेट पालन करती थी। संयोग से बालक बीमार हो गया, बच्चा तबीयत एकदम खराब, डॉक्टर के पास गई। डॉक्टर ने क्या कर दिया? लिख दी दवाई। उस जमाने में 100 रुपया महीना वो बड़ी मुश्किल से कमाती थी। एक सेठ के घर पर काम करके दवा में उसके 100 रुपए खत्म हो गए। अभी खिलाने के लिए कुछ नहीं। सेठ के पास गई, सेठ दया करो, मुझ पर कृपा करो, बालक बीमार है, उसका इलाज कराना जरूरी है, मुझे 100 रुपये उधार दे दो, मैं आगे के महीने में चुका दूंगी। उधार दिए, ठीक 1 महीने के बाद लौटा देना। वह कहती है लौटा दूंगी, लेकिन वो 100 रुपये लाई, वह भी क्या हो गया? खत्म हो गया। उसको खत्म होने में टाइम क्या लगा? क्योंकि बीमार के लिए हर चीज चाहिए और घर में कोई चीज नहीं है, पैसा नहीं, कोई चीज नहीं, बहुत गरीबी। सेठ के पास गई, सेठ मैं समय पर नहीं दे पाई हूं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप दया कर दो। सेठ कहता है कुछ भी हो, तूने 1 महीने की बात की थी, महीने भर हो गया, तू मेरे को पैसा चुका दे। वह कहती मैं कहां से लाऊं, बच्चा बीमार पड़ा है, उसको खिलाने के लिए कुछ नहीं है। सेठ घर पर आया, सीधी तरह से क्या कर दे, मेरा 100 रुपया दे दे। वह कहती है कुछ भी नहीं है, मेरे को पता नहीं, मैं कल आऊंगा, मेरे को पैसा चाहिए तो चाहिए, नहीं तो तू यहां से क्या करूं, कोई सामान हो तो मैं वह ले लूंगा। बोले कुछ भी नहीं है घर में। दूसरे दिन फिर आया, चाहे वह औरत पांव पड़ रही, रो रही है। दूसरे दिन 2 आदमी को लेकर आया और आकर बोला पैसा नहीं है तो जो घर में सामान है उठा लो। नौकर कहते हैं सामान तो कुछ भी नहीं है घर में। अरे बर्तन भी नहीं है, बर्तन थे बेचारी ने वो भी बेच बेच के बच्चे का इलाज कराया, बच्चा बिस्तर में पड़ा हुआ है। और वह सेठ आकर, नौकर बोलते हैं ये सिर्फ एक ये पलंग है, खटिया है जिस पर यह बालक सोया पड़ा है। सेठ कहता है उठाओ उस बच्चे को, नीचे रखो और खटिया ले लो। यही किया उसने, खटिया बच्चे को नीचे डाला। वो मां तड़प तड़प कर बोल रही है अरे बच्चा बुखार है, मेरे पास बिस्तर नहीं है, ये बीमार ज्यादा हो जाएगा, मैं क्या करूंगी, एकाकी बेटा है। लेकिन दया नहीं, निष्ठुरता किस हद तक। उस बच्चे को डाला नीचे और खटिया लेकर चला गया। बच्चा उस बात को देखकर
बीमार था और ज्यादा घबरा गया, तड़प उठा, माँ माँ चीखने लगा। माँ अपनी गोदी में लेकर बच्चे को शांत कर रही है, बेटा कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। माँ की आंखें बरस रही है। माँ तू क्यों रो रही है? बेटा कुछ नहीं, मैं भगवान से बोल रही हूँ, तुझे बहुत जल्दी ठीक कर देगा, मैं अच्छी हूं और तू बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा। लेकिन उसे क्या मालूम, वो भगवान से अर्ज कर रही है, भगवान दया कर, ये इस धरती के लोग तो दया नहीं कर सकते हैं, पर तू रखवाला है। पर उसे भी क्या मालूम कि भगवान कैसी दया कर सकता है। वो बालक जब तड़प रहा था, माँ उठी, बच्चा भूख भूख चिल्ला रहा है, बोले कुछ भी नहीं है खिलाने को, बेटा मैं पानी लेकर आती हूं। उठी और पानी लाए लाए, इतने तो बच्चे ने क्या कर लिया, आंखें मूंद ली। माँ एक चित्कार के साथ उस बालक को देखकर रो पड़ी और बेहोश होकर गिर पड़ी। पूरी रात उस माँ ने रो धो कर, थोड़ी देर में होश आता है, फिर चिल्लाती है। पूरी रात निकाली, लाश पड़ी बेटे के सामने, और सुबह उठी और सेठ के दरवाजे पर गई और दरवाजा बजा रही है, लेकिन सेठ खोलने को तैयार नहीं। बहुत देर बजाया द्वार, नहीं खोला, नहीं खोला। उस दरवाजे पर सिर पटक 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 के वह रो रही है, क्रंदन कर रही है। आजू बाजू के लोग इकट्ठे हो गए, खून दरवाजे पर बह रहा है उसके सिर से। तब जाकर सेठ ने या अड़ोस पड़ोस ने उसकी बात सुनी और पुलिस को इत्तला दे दी। आई पुलिस, सेठ का दरवाजा खुलवाया। लेकिन पता है आपको, पुलिस और सरकार सब किसके अधीन है? पैसे वाले के, गरीब की कौन सुनेगा। दे दिया उसको पुलिस को सिरपाव और विदा हो गए। अड़ोसी पड़ोसी ने उस बच्चे का दाह संस्कार किया, लेकिन उस करुण चित्कार मां की, सेठ मने मारो डीकरो आपो, सेठ मने मारो डीकरो आपो, पर कहां से आया अब डीकरा। लेकिन उस बुढ़िया मां ने भगवान से अर्ज की, भगवान अब क्या है, तू ही मुझे सुनने वाला है, मेरे साथ जैसा किया है, हे भगवान तू भी उसे ऐसी ही क्या करना। किसकी आह निकली? उस मां की आह निकली कि हे भगवान अगर तू दयालु है तो क्या करना, जैसा मुझे सताया है ऐसा इसका भी फल जरूर मिलना चाहिए। कुछ दिन हुए और वह सेठ का बेटा अपनी गाड़ी लेकर जब घूमने को निकला, हुआ एक्सीडेंट, ऑन द स्पॉट खत्म। सोचना ये क्या है, जैसा करते हैं। आहा, किसी गरीब को अगर सताया, किसी की बद्दुआ निकली, किसी की आशीष निकली तो वह भी फलेगी, तो बद्दुआ भी जरूर फलेगी। यह आहा आग से ज्यादा भयंकर है, एक बम से ज्यादा खतरनाक है। यह चाहे आप कितनी भी दूर रह जाओ, लेकिन सोचो आह कभी निष्फल नहीं जाएगी। इसीलिए कहा जाता है किसी गरीब की आह मत लेना, उसका क्या लो, आशीष लो, उसका आशीर्वाद युगों युगों तक फलेगा, उसका आशीर्वाद हमारे काम आएगा। इसीलिए कहा जाता है दया। हमारा धर्म क्या है? हाँ, वंदना करते तो हम क्या बोलते हैं? दया पालो। यानी दया जो भगवान महावीर का हमारा सिद्धांत है, उसे जीवन में अपनाओ और हर प्राणी मात्र के प्रति दया करो, दया करो। दया करेंगे तो ही हमें क्या मिलेगा? केवल सामयिक करने से, सामयिक करने का भी मतलब क्या कि हम छकाए जीवों की दया करते हैं कि इतने समय तक आरंभ सारंभ से बचते हैं, हिंसा से बचते हैं, झूठ से बचते हैं, सभी चीजों से बचते हैं। यानी जितनी हम दया कर सकेंगे, प्राणी मात्र का भला कर सकेंगे,
तभी क्या मिट्टी में सव भुवेसु, सभी मेरे मित्र हैं। तो जैसे हम अपने बच्चों के लिए करते हैं, ऐसे किसी असहाय गरीब हमारी समाज के बच्चों के लिए भी हम जरूर करें, तभी आपकी ये ज्ञान पंचमी, लाभ पंचमी मनाना सार्थक होगा। आइए, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं कि आपके बच्चों को अधिक से अधिक बुद्धि मिले और उन्हें उनके हाथों से दान देना सिखाएं। किसी गरीब बच्चों को कुछ न कुछ देंगे तो उससे उनका क्या होगा, ज्ञानावरणी कर्म क्षय होगा और अच्छी बुद्धि बढ़ेगी, अच्छी पढ़ाई होगी। इतनी ही शुभकामनाओं के साथ बोल भगवान महावीर।